हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नई व्लॉग में। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारी रात के 8 बजे से। और खाना हम लोगों ने खा लिया है। तो बहुत टाइम से कोई Q&A व्लॉग नहीं डाला हुआ है मैंने। तो आप सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए थे। मैंने इस बार थोड़ा हटके क्वेश्चन निकाले हुए हैं, थोड़ा इंस्टा से, थोड़ा फेसबुक से और थोड़ा यूट्यूब से, जो मेन मेन क्वेश्चन है जिनका आंसर देना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि ज़्यादातर अगर Q&A वीडियो डालो ना तो उसमें लोग यही पूछते हैं कि कैसे हो, क्या हो, कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपके पति क्या करते हैं, मतलब ज़्यादातर यही सवाल होते हैं। तो इसमें से मैंने बहुत ही मेन मेन वाले सवाल उठाए। क्या हो गया, आपको नींद आ रही है। बहुत ही मेन मेन से क्वेश्चन के आंसर मैंने उठाए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और मैंने सामने कॉपी रखी हुई है। ऐसा मत करो ना, उसमें आवाज़ नहीं आ रही, फिर उसमें आवाज़ नहीं आ रही बेटा। ऐसा मत करो ना, ऐसा मत करो प्लीज़, इसको फेंक दो। तो मैंने बहुत ही मेन मेन से क्वेश्चन उठाए हुए हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। तो सामने मैंने कॉपी रखी हुई है, यहीं से पढ़ के दूंगी मैं उसका आंसर। अगर अपने पास रखूँगी ना तो मीशू सारी कॉपी फाड़ देगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आजकल मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम से मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है दूसरा वाला। तो अभी जब टाइम लगेगा मार्केट जाने का तो अपने लिए न्यू फ़ोन लिया जाएगा। और तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग सवाल जवाब। ऐसा मत करो ना, सुनाई नहीं दे रहा उसमें, उसमें सुनाई नहीं दे रहा बच्चा। और ये ना जब भी हम फ़ोन निकालती हूँ ना, मैं ऐसे कुछ भी करूँगी तो ये पहले ही बैठ जाती है। इसको पता है कि मम्मा वीडियो बना रही है, तो मैं भी सामने जाके बैठ जाऊँगी। इसको बड़ा शौक है वीडियो बनाने का, बहुत शौक है इसको। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैंने ना नाम नहीं लिखे हुए, सिर्फ मैंने नोट करे हुए हैं। इसके ड्रामे अलग ही चल रहे हैं, मैंने ना सिर्फ नोट करे हुए हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो सवाल है, ऐसा मत करो ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो गाइज। Q&A पार्ट 2 भी हो सकता है, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं जो कि मैंने मेन मेन उठाए हुए हैं, मेन मेन जिनका बहुत सारे लोग, मुझे पिछले मैंने जब Q&A डाला था ना तो किसी ने मुझे कमेंट भी करा था कि आप इनको क्वेश्चंस में मत गिना करो जो कि आपको पूछते हैं कैसे हो, क्या कर रहे हो। अ, जो जो लोग ये पूछते हैं ना, तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ हटके क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आंसर होता है कुछ हटके होने चाहिए, तो ये वो ही हैं हटके। तो जो सबसे पहला सवाल है वो किसी ने ये पूछा हुआ है, ये मुझसे अक्सर बहुत सारे लोग पूछते हुए हैं, इनबॉक्स में भी पूछते हैं और कमेंट में तो होता ही है। और Q&A में भी बहुत बार लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप और मतलब मैं और पतिदेव पहली बार कहाँ मिले थे। तो इनका कॉल आ गया था, तो चलो उससे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। और ये इसके ड्रामे अलग ही चल रहे हैं। तो मुझसे जो सवाल पहला पूछा गया था, वो पूछा गया था कि मैं और पतिदेव पहली बार कब और कहाँ मिले थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने पतिदेव को देखा था तो वो हमारे घर पे आए थे। क्योंकि जो भैया हैं, मतलब उनके जीजू हैं जो, तो भैया का काम लगा रहता है, भैया ने हमारे उधर भी काम लगवाया हुआ होता है, तो वो काम देखने आते हैं। तो उनके साथ कोई ना कोई हमेशा आता है और वो हमेशा हमारे घर पे आते हैं। तो उस दिन भी वो पतिदेव के साथ आए थे, लेकिन हमारी कुछ इतनी ज़्यादा खास बातचीत हुई नहीं थी। लेकिन अगर हम पर्सनली कहें मिलना, तो उसके काफ़ी टाइम बाद फर्स्ट टाइम पे मैंने पतिदेव को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि हेलो हाय, हमारी ऐसी हल्की फुल्की बात हुई थी। और उसके बाद फिर हम लोग जिस दिन हम मिले थे, अगर मैं कहूँ कि जिस दिन हम मिले थे, हमने एक दूसरे से अच्छे से बात वगैरह की। तो उस दिन हम लोग दोनों के दोनों गैरसैंण गए थे यहाँ से। पर हमारा कंफर्म नहीं था कि हम लोग मिलेंगे, बस मैसेज में ये बात हुई थी कि ठीक है, वो भी जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, इतना कुछ खास नहीं है मिलने का। फिर शाम को जैसे ही मैं भी घर आ रही थी, वो लोग भी घर जा रहे थे, पतिदेव भी घर जा रहे थे, तो महल चोरी में आए थे हम। उस टाइम पे आगर चट्टी वाली रोड पे गाड़ियाँ नहीं चलती थी हमारे उधर, हम महल चोरी के रास्ते होते हुए जाते थे। तो पतिदेव भी बाइक में आए, हम भी आए। तो हम लोग घर को जाने ही वाले थे, तब तक पतिदेव ने कह दिया कि चलो मिलते हैं। तो मेरे साथ आरती थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मिल लेते हैं, एक बार मिलने में क्या जा रहा है। फिर हम लोग मिले, हमने बातें की, बहुत सारी बातें हुई हमारी फर्स्ट टाइम पे। और फर्स्ट टाइम पे पता है हम लोग कहाँ मिले, पतिदेव एटीएम में थे, वहाँ पे एटीएम के बाहर से ही हम लोग मिले। फिर थोड़ी देर वहाँ पे रुके रहे, उसके बाद जाके हम किसी कैफ़े में गए बैठने के लिए, तब वहाँ पे हमने खूब सारी बातें करी। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टाइम हम कब और कैसे कहाँ मिले। देखो आपने कॉपी गिरा दी नीचे। और दूसरा सवाल जो है वो मुझसे पूछा हुआ है कि डिलीवरी के टाइम पे मतलब आपको कितने टाँके आए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई थी और मुझे आए थे 11 टाँके। और मुझे स्टेपलर टाँके आए हुए थे, जिनको कि मैंने कितने, हाँ, 7 दिन में मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। 9वें दिन से 11वें दिन डॉक्टर ने मुझे फिर से 11वें दिन डॉक्टर ने मुझे फिर से बुलाया था टाँके निकलवाने के लिए। तो फिर हम 11वें दिन गए थे हॉस्पिटल में टाँके निकलवाने के लिए। और
तीसरा सवाल जो मुझसे किसी ने पूछा हुआ है, तो वो मुझसे पूछा है कि क्या हो गया? इतना परेशान क्यों कर रहे हो आप? पानी चाहिए? कल सुबह कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे। तो चलो कल सुबह हम इससे आगे के सवालों के जवाब आप लोग। हेलो दोस्तों, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपना Q&A व्लॉग। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो थोड़ा धूप में बैठे बैठे आपसे बातें भी हो जाएंगी और धूप भी सेकी जाएगी। तो Q&A व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल रात को आधा ही हो गया था, तो 2 सवालों के आंसर मैंने दे दिए थे। पहला था कि हम लोग, मैं और पतिदेव, कब और कहाँ मिले थे, और सेकंड था कि मुझे कितने टाँके आए थे डिलीवरी के टाइम पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड, वो ये है। तो दोस्तों मेरा व्लॉग ना बार बार कोई ना कोई बीच में आ रहा है, तो अभी मैं फुर्सत से बैठी हुई हूँ, देखते हैं अगर कोई बीच में ना आए तो व्लॉग कितना हमारा शूट हो पाता है। तो तीसरा सवाल जो है, यार मेरे पास कॉपी नहीं है। कॉपी मैंने जो जिसमें नोट किया था ना, वो गब्बू ने कल रात फाड़ फोड़ के बराबर कर लिया है। तो मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, तो एक बार स्क्रीनशॉट देखना पड़ेगा, फिर 2-2 आंसर मेरे को ऐसे याद करने पड़ेंगे, फिर मेरे को Q&A आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो तीसरा सवाल जो है वो ये है कि मैंने पतिदेव को पहली बार क्या गिफ्ट दिया था। तो मैंने पतिदेव को पहली बार दी थी शर्ट, सगाई वाली, वाइट कलर की थी वो शर्ट, मैंने पतिदेव को दी थी। और मैंने उनको कहा था कि आप सगाई में यही पहनना, जब भी सगाई हो आप यही वाली शर्ट पहनना। तो मैंने पतिदेव को दिया था फर्स्ट टाइम शर्ट। सवाल ये है कि शादी के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो जो भी ये जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है कि शादी के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो मैंने उसमें एक अलग से ब्लॉग बनाया हुआ है। आप अगर मेरे ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो। मुझे मेरे ब्लॉग में मैंने बनाया हुआ है इस पे ब्लॉग कि मेरी शादी के बाद मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो वो मैंने अलग से एक उसका अलग से व्लॉग बनाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद दूसरा सवाल था कि पतिदेव ने इतनी जल्दी शादी क्यों करी, क्योंकि पतिदेव की 4 बहनें हैं बड़ी, सबसे बाकी 3 दीदियों की तो शादी पहले हो गई थी, जो सबसे छोटी हैं उनकी और हमारी शादी साथ में हुई थी। तो दीदी की शादी के बाद ना मम्मी अकेली थी घर पे, तो इस वजह से पतिदेव को जल्दी शादी करनी पड़ी। पतिदेव ने कहा कि चलो जल्दी शादी कर ही लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है शादी कर लेते हैं बाकी, इसलिए हम लोगों ने जल्दी शादी कर ली थी। वरना कहाँ, अभी अभी सोचा था हमने, अगर उस टाइम पे नहीं करते तो आराम से 2-3 साल बाद करते, मतलब इस टाइम पे या पिछले साल तक हमारी शादी हुई होती अगर हम उतनी जल्दी शादी ना करते। तो सवाल है कि डिलीवरी के टाइम पे हम लोग हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें साथ लेके जाएं, ज़रूरत की चीज़ें। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या लेके जाना चाहिए था। हम कुछ नहीं लेके गए, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे मुझे एडमिट होने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने हमसे सामान मंगवाया था। बेबी के लिए न्यू कपड़े, वाइप्स वगैरह चाहिए होता है, डाइपर वगैरह चाहिए होता है, खुद के लिए पैड चाहिए होते हैं, और डॉक्टर मंगाते हैं मैक्सी, वो जो होता है ना फुल गरम। उस टाइम पे ठंडी थी तो मेरे को गरम मंगवाए थे, क्योंकि उस पर चेन या बटन होते हैं ना, तो बेबी को फीड कराने के लिए उसमें बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए डॉक्टर ने मुझसे ये सारी चीज़ें मंगाई थी। बाकी हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे, जहाँ पे मैं थी वहाँ पे तो डॉक्टर ने बॉटल दूध के लिए बिल्कुल मना किया था। आप फीड ही करवाओगे, आप बच्चे को फीड करवाओ। अगर आपको दूध नहीं होता है तब जाके आप हॉस्पिटल से ही दूध, वहाँ हॉस्पिटल से ही दूध बच्चे को खिलाया जाता था, लेकिन बाहर से दूध बिल्कुल अलाउड नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन हम बॉटल लेके आए भी थे, फिर डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था वहाँ पे। और अगर आप जा रहे हो हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए, तो आप अपने साथ ये सारी चीज़ें ज़रूर लेके जाएं। बेबी के लिए घर से कपड़े मत लेके जाएं, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं ना, इसलिए इन सारे नए कपड़े ही चाहिए होते हैं बेबी के लिए। कहते हैं ना इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, इसलिए सारे नए कपड़े ही हम लोग तो मार्केट से ही लेके आए थे। बाकी मेरा खाना पीना तो सब कुछ वहीं था। एडमिट थी मैं वहाँ पे, क्योंकि मैं MH में थी, और प्राइवेट हॉस्पिटल में सारी चीज़ें बाहर से ही लेके आनी पड़ती है ना। तो ये था, ये सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हो। और अगला सवाल था कि क्या आपकी शादी के टाइम पे घर वालों ने आपकी कुंडली मिलाई थी। तो जी हाँ, घर वालों ने हमारी कुंडली मिलाई थी, और अच्छी बात तो यह है कि हमारी कुंडली मिल भी गई थी। और पता है एक चीज़ जो हमें पता नहीं था, हमें सगाई के बाद पता चला, वो ये था कि हमारी कास्ट सेम है, सेम मतलब वो भी बिस्ट हैं और हम भी बिस्ट हैं। चलो ये तो होता ही है बिस्ट बिस्ट, लेकिन जो हम है ना वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, कि कोई मेहरा बिस्ट होता है, कोई संगेला बिस्ट होता है, ऐसे ऐसे करके होते हैं। तो हम और वो सेम थे, सेम कास्ट थी हमारी, और एक ही जगह से है, एक ही जगह से थे हमारे पुराने जो भी पितर हो गए हैं अब तो वो सारे लोग। तो कहते हैं ना जो भी हमारे पुराने लोग थे वो सारे एक ही जगह से थे, शिवनी मल्ली में सारे बिस्ट रहते। तो वहाँ से कुछ लोग अलग अलग जगह चले गए, तो हम लोग उधर शिफ्ट हो गए, तो ये लोग इधर शिफ्ट हो गए थे। तो हमारी कास्ट भी सेम थी। ये हमें शादी के
शादी की नहीं, सगाई के बाद पता चला कि हम लोग सेम कास्ट के ही हैं, और इसका मतलब हम लोग भाई बहन हुए। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है, हमें पता नहीं था। अब ये तो भगवान की मर्ज़ी होगी शायद, इसीलिए ये सब कुछ होगा। सवाल है कि आपके मायके से ससुराल कितना दूर है, मतलब ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, एक ही चीज़ लगा लो। ये हमारे यहाँ पे हम इतना दूर भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से हम एक ही दिन में अप डाउन कर सकते हैं। जैसे हम मॉर्निंग में जाएंगे यहाँ से, जैसे मैं मॉर्निंग में कभी कभी जाती हूँ ससुराल पतिदेव के साथ, तो मैं यहाँ से अगर हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे तो शाम को हम लोग वापस आ सकते हैं, अगर हम खुद की गाड़ी लेके जाएं तो। अगर हम यहाँ से जाएंगे गाड़ी में, जैसे हम यहाँ से किसी दूसरी गाड़ी में महलचोरी तक जाएंगे, तो वहाँ से गाड़ियाँ सिर्फ सुबह के टाइम पे आती हैं और शाम को ही वापस जाती हैं। तो वहाँ से हम अगर गाड़ियों में जाएंगे तो एक दिन में अप डाउन नहीं हो पाता है, लेकिन अगर हम खुद की गाड़ी, पर्सनल गाड़ी लेके जाएँ तो एक दिन में हम लोग अप डाउन कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से महलचोरी होगा 20-22 किलोमीटर, और उतना ही महलचोरी से हमारा घर है, 20-22 किलोमीटर। और अगर हम आगरचट्टी के से जाएँ तो वहाँ से शायद शॉर्ट है, वहाँ से होगा 14 या 15 किलोमीटर, इतना होगा वहाँ से। और तीसरा सवाल है कि आपने अपनी शादी की शॉपिंग कहाँ से करी थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपनी शादी की शॉपिंग करी थी काशीपुर से, और अपनी बड़ी मम्मी के घर से। उस टाइम पे मेरी बड़ी मम्मी की बहन की भी सगाई थी, तो मैं सगाई में गई थी, तो वहीं से हमने शॉपिंग भी करी थी। और फिर उसके बाद बहुत सारे ने ये पूछा हुआ है कि आपने अपना लहंगा, मैंने अपना लहंगा भी वहीं से लिया हुआ है। और आपके लहंगे का प्राइस, मेरे लहंगे का प्राइस है 10 से 15 हज़ार के बीच। मेरे लहंगे का प्राइस देखो, महारानी आ चुकी है ऊपर, 10 से 15 हज़ार मेरे लहंगे का प्राइस है। और पतिदेव की शेरवानी का प्राइस मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने साथ में शॉपिंग नहीं करी थी। साथ में मैंने पहले कर ली थी, और पतिदेव बस शादी के 10 दिन पहले ही घर आए थे। हाँ, शादी के 10 दिन पहले पतिदेव घर आए थे, तो फिर उन्होंने, जिस दिन वो आए थे ना घर, उसी दिन उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में शॉपिंग करी थी, और उस दिन से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो पतिदेव ने सिर्फ एक ही दिन में शॉपिंग की है, एक ही दिन में, और सिर्फ सुबह से लेकर दोपहर के बीच में ही शॉपिंग करी है। और शाम को उन्हें घर निकलना था, तो उन्होंने अपनी शॉपिंग सारी जल्दी जल्दी में करी, लेकिन हमारी ड्रेस फिर भी मैच हुई। हमने कुछ सोचा और था लेने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में हमें कपड़े नहीं मिले, और फिर भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मैचिंग हो गई थी। और फिर अगला सवाल है और फिर अगला सवाल है, पी लिया मैंने, पी लिया, थैंक यू। फिर अगला, हाँ आप मेरे लिए और लेके आओ। फिर अगला सवाल है कि पतिदेव हमारे, मतलब मुझसे शादी से पहले शादी से पहले मेरे घर पे आए थे, और क्या मेरे मम्मी पापा से मिले थे। ऐसा मत करो ना आप, ऐसा मत करो। तो जी हाँ, पतिदेव मेरे को काफ़ी बार शादी से पहले छोड़ने आए हैं हमारे घर पे, उन्होंने हमारे घर पे खाना खाया हुआ है। वो मेरे मम्मी पापा से शादी से पहले ही मिल चुके हैं। मत करो ना आप, मैं वीडियो बना रही हूँ ना। रात को भी आपने नहीं बनाने दिया, अभी बनाने दो। आ जाओ फिर मम्मा की गोदी में आ जाओ। इधर बैठो ना, इधर, उधर से आप दिख नहीं रहे हो, इधर बैठो, इधर ऐसे बैठ जाओ। हाय बोलो, हाय बोलो। मत करो ना मम्मी, ऐसा मत करो बेटा, वो देख बन रहा है उधर। तो जी हाँ, पतिदेव, मतलब मम्मी पापा भी पतिदेव को पहले से जानते थे। शादी से पहले वो काफ़ी टाइम पे हमारे घर पे आए हुए हैं, मुझे छोड़ने तो काफ़ी बार आए हुए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने हमारे घर पे काफ़ी बार खाना भी खाया हुआ है। मम्मी पापा भी उनको पहले से जानते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है कि आप लोग शादी से पहले फर्स्ट टाइम कहाँ घूमने गए थे। तो हम लोग पहली बार, ऐसा मत करो ना, तो हम लोग मिलने गए थे सबसे पहले। हम लोग, ये मेरे को बनानी नहीं दे रही, देखो अब मत करो, बोला ना मम्मा ने आपको ऐसा मत करो, इधर से आओ आप। तो हम लोग पहली बार मिले नहीं थे, सॉरी, हम लोग पहली बार घूमने गए थे भैरवगढ़ी घूमने। मैं थप्पड़ मार दूंगी, आप गंदी बात करोगे फिर। इधर से बैठो, इधर, वहाँ जा रहे हो, इधर से बैठो, ऐसे बैठो, अच्छे से बैठो, हाँ ऐसे। अब दिख रहे हो ना, आप दिख रहे हो ना उसमें, ठीक है। फिर मेरे को बना दो। हम लोग शादी के से पहले, सबसे पहले घूमने हम लोग मिले तो महलचोरी में थे, और घर पे भी वो हमारे आ ही चुके थे, और हम लोग मिले महलचोरी में थे। फर्स्ट टाइम हम लोग घूमने गए थे भैरवगढ़ी में, जो कि हमारे इधर को पड़ता है। शादी के बाद हम लोग कभी गए नहीं वहाँ पे घूमने, लेकिन अब कभी जाएंगे फ्यूचर में आगे। देखो अभी मेरे को बोल दिया तो चुप रहे, मैं बोलूँगी, बोलो फिर आप ही बोलो। देखो इसके अलग ही सवाल जवाब चल रहे हैं। क्यों, मैं चुप क्यों रहूं? कौन सी भाषा बोल रही है, पता ही नहीं चल रहा। अगर हमें कभी आगे मौका मिलेगा वहाँ पे जाने का मंदिर में, तो मैं जरूर जाऊंगी। मम्मा बना रही है ना, ऐसा मत करो।
फिर ऐसे नहीं बोलते। चुप। हाँ चुप। अभी रुको ना, पहले मम्मा बोलेगी फिर आप बोलोगे। मैं बना लूँ पहले फिर आप बनाओगे। तो हम लोग गए थे भैरवगढ़ी, जो कि यहाँ से हमारे महलचोरी से ही थोड़ा आगे को पड़ता है, पांडवा खाल में। अगर कभी फ्यूचर में मौका मिले तो हम लोग ज़रूर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। मेरे को बनाने दो ना। उसके बाद ये सवाल था कि जब गब्बू हुई थी तो गब्बू कितने किलो की हुई थी, बेबी कितने किलो का हुआ था। तो गब्बू 3.5 किलो की हुई थी, 3 3.5 की शायद, हाँ 3 3.5 के करीब थी। मैं नहीं हो रही चुप। 3 3.5 की हुई थी गब्बू। और फर्स्ट टाइम इसको देखो, मेरे को बनाने दे रही है। उसके बाद गब्बू को फर्स्ट टाइम, ऐसा मत करो ना, गब्बू हुई थी 10:31 पे। और फर्स्ट टाइम मैंने ही गब्बू को देखा था और उन्होंने मुझे दिखाया था, क्योंकि उस टाइम मेरे को होश था फुल। जस्ट सी सेक्शन भी चल रहा था, फिर भी मेरे को पूरा होश था कि क्या हुआ है क्या नहीं। उन्होंने मेरे को बेबी दिखाया। और हाँ, और मुझे ये भी किसी ने पूछा था क्या आपने फर्स्ट दिन से ही बेबी को फीड कराया था। तो मैं आपको बता दूँ, पूरे 1 दिन तक मैं आईसीयू में रही, क्योंकि मेरा बीपी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मेरे को आईसीयू में डाला गया। और बेबी को, हाँ मैं रात को शिफ्ट हो गई थी नॉर्मल वार्ड में। तो मैंने रात को, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप बेबी को फीड कराओ, लेकिन मैं पलट नहीं पा रही थी, तो मैंने बेबी को उस दिन फीड नहीं करवाया। लेकिन नेक्स्ट डे से डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप ही बेबी को फीड कराओगे, बेबी को बाहर का दूध बिल्कुल नहीं। अगर आपको दूध नहीं होगा तब जाके हम उसको दूसरा दूध पिलाएंगे हॉस्पिटल का। तो ये है सवाल। और आप क्यों नहीं बनाने दे रहे, क्यों नहीं बनाने दे रहे? चुप। हाँ फिर बोलो, आप बोलो, आप ही बोलो फिर। और अगला सवाल मुझसे ये पूछा गया है कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो आपके साथ कौन कौन था। तो मैं बता देती हूँ कि हॉस्पिटल में मेरे साथ पतिदेव और जो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, जो मासी रहती हैं, वो थी। लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में नहीं मना करा था डॉक्टर ने, वहाँ पे सिर्फ मैं और बच्चा ही रह सकते थे और फैमिली वाले वहाँ पे अलाउड नहीं थे। तो वो लोग अलग से होटल में रहे, नीचे होटल लेके पूरे 7 दिन तक। और रानीखेत में तो आप जानती हो कितना महंगा है, तो मतलब हमारे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च हुए, बहुत ही ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, पैसे इंसान के लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे ना बहुत, 1 दिन का कमरे का किराया वहाँ पे 3000 था। तो अब लगा लो 7 दिन तक कंटिन्यू रहे तो कितना, और खाने पीने का अलग खर्चा था। और जैसे कोई आता था ना घर से मिलने के लिए तो वो भी अलग रूम लेके रहता था। तो लगा लो आप कितना ही खर्चा हुआ होगा हमारा। और फिर बेबी के लिए रोज़ अलग से कपड़े, डायपर चाहिए होते थे, मेरे लिए अलग से पैड चाहिए होते थे, गर्म कपड़े चाहिए होते थे। फिर अगला सवाल ये है कि शादी और सगाई के बीच, मतलब सगाई से शादी के बीच कितना गैप हुआ, कितने टाइम बाद आपकी सगाई के बाद शादी हुई। तो हमारी सगाई के 6 महीने बाद ही हमारी शादी हो गई थी, क्योंकि दीदी की भी शादी, पहले दीदी की शादी थी ना, तो दीदी की शादी के चक्कर में ही हमारी शादी भी एक साथ ही हुई। आई मिस यू। अच्छा सुनो, आप ना मम्मा से ज़्यादा प्यार करते हो कि पापा से? पहले बताओ, मम्मा को ज़्यादा प्यार करते हो या पापा को? किसको करते हो? पापा। पापा को? पापा को करते हो?